तेरी माया निराली कान्हा, तेरी माया निराली कान्हा, तेरी माया निराली कान्हा, तेरी माया निराली कान्हा। सबसे मक्खन की टिकिया कान्हा, हो मक्खन की टिकिया, हो मैं लूलो दर वारे कान्हा, अरे मैं लूलो दर आंखें तेरी कजरारी कान्हा, आंखें तेरी कजरारी कान्हा, आंखें तेरी कजरारी कान्हा, आंखें तेरी कजरारी कान्हा। श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम। लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवर की बंसी को बजने से काम, सांवर की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। वंशी तट की छैया किसका नहीं है, कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहर जमुना की लहर बंसी तट की छैया किसका नहीं है, कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना, ओ श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा नाम। लोग
करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसके गीत गाए। ओ कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए उसी के गीत गाए। कौन नहीं वंशी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। हाँ कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। चोला अनमोल तेरा खिला, चोला अनमोल तेरा खिला। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर, क्या पता फिर, क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को, दाता झोली को, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से गोविंद जाएगा, पार भव से श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें, और क्योंकि कथा में व्यवधान होता है, हाथ जोड़ करके आज वैसे भी इतना पुण्य अवसर है, ठाकुर जी का अपने हृदय में स्थान देते हुए हैं, बड़े प्रेम भाव के साथ शांति का दान दीजिए। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतये सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं,
विराजिए पवन कुमार। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, श्री हरिद्वार धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, माता पिता के चरण कमलों की, श्री व्यानधुरा बाबा की, श्री लधुंधुरा बाबा की, श्री वाराही मैया की, पूर्णागिरि धाम की, सब देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण मेरी परम आराध्या जगत जननी राजराजेश्वरी मणिलोकवासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती माँ के कृपा पात्र और मंच पर विराजमान इस यज्ञ के पारायण करता सभी आचार्य वृंद, मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री, जिनका संपादन पूरे चंपावत में ही नहीं अपितु उत्तरांचल में प्रसिद्ध है, पहाड़ों के झरोकों से। माँ गंगा के चरणाश्रित मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधुओं, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मेरी मातृशक्ति, नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, ग्वाल बाल स्वरूप मेरे छोटे भाई बहन, 33 कोटि देवी देवताओं सहित आप सबके चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, जन्म जन्मांतरे, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसी भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण करने का, वाचन करने का अथवा करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज कथा विराम दिवस की ओर अग्रसर हो रही है। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, विराम होता है। विराम का मतलब कुछ क्षण विश्राम, उसके बाद फिर दूसरी जगह फिर प्रारंभ हो जाएगी कहीं। ये श्रीमद् भागवत गंगा है, जैसे गंगा अनवरत चलती रहती है, अविरल प्रवाह में प्रवाहित होती है गंगा, ठीक इसी तरह कथा भी गंगा है। राम कथा शशि किरण समाना, ये चंद्रमा के समान शीतल भी है। और दुष्ट जो जिनका ये हृदय मलिन हो गया है, उन दुष्टों के लिए ये कुठार भी है, कुठारी कुल्हाड़ी भी है। गंगा जब हरिद्वार गौमुख से निकलती है, हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा सागर की ओर,
उसमें स्नान करने के लिए आप और हमको धन खर्च करना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ेगी रहने की, नहीं। और नहा भी लिए, स्नान भी कर लिया तो जरूरी नहीं कि मन पवित्र हो जाए गंगा में नहाने से। वो भगवान के चरणों से निकली है वो गंगा, जो हरिद्वार में भगवती गंगा है। और जो ये भागवती गंगा है, ये भगवान के श्रीमुख से निकली है। गीता सुगीता कर्तव्यै किमन्ये शास्त्र विस्तृते या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। स्वयं पद्मनाभ के भगवान के मुख से निकली है। तो बोले वो कथा तन को निर्मलता तो दे सकती है, इसकी गारंटी नहीं है कि मन को निर्मलता देगी, और वहाँ जाना पड़ेगा। बोले ये कथा कैसी है? ये स्वयं चल करके हमारे घर घर में आती है और हमारे मन को पवित्र कर देती है, ऐसी कथा है ये। तो शांत होकर के, दत्त चित्त होकर के आप और हम कथा का आनंद लें। आज कथा में प्रवेश करें, इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन सब लोग बड़े भाव, बड़े आनंद के साथ मेरे साथ गाएं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ
मुझे अब चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, दुर्गुण भरा हृदय है, दुर्गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति कीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। हो प्रेम आप में ही, वो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप से ही, वो प्रेम आप से ही। तुमको ना
भूल पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। थोड़ा थोड़ा सब आगे आ जाओ। बता दो। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भागवत भगवान के शरणागत होते हुए आप सबसे निवेदन है बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, और पूर्व प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे,
सुदामा जी का पावन चरित्र, भगवान के वंशावली का चरित्र, पौंड्रक का कैसे उद्धार हुआ, एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद में विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोत्रीर्वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ और स्वयं नारद जी चतुर्मास करने के लिए द्वारका आए हैं। ये देवसैनी एकादशी से संत चतुर्मास किया करते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो बगीचे में रहने लगे। भगवान का पुत्र सांब बड़ा दिखने में सुंदर है, गोरा चिट्टा है। तो इसको इन्होंने हास परिहास सूझा, बोला जरा महात्माओं की परीक्षा ले लें, असली हैं या नकली हैं। तो सांब को सुंदर साड़ी ब्लाउज पहना दिया, स्त्री सा बना के पेट में कपड़े ठोंस के ले गए। बोले महाराज जी ये हमारी भाभी जी हैं, अब इनके बच्चा होगा या बच्ची होगी आप बताओ। तो विश्वामित्र जी बड़े शर्माए, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ सब शर्माने लगे। दुर्वासा जी टेढ़ी आंख से देख रहे थे। बोले इधर आओ मैं बताता हूं। बोले मूर्खो, संतों को ठगते हो। जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनासनम, इसका ना बच्चा होगा ना बच्ची होगी, इसके पेट में एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे समूल कुल का विनाश कर डालेगा। अब ये घबरा गए, वापस महल में गए हैं। इन्होंने उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कहा भैया किसी को बताना मत, कन्हैया को खबर नहीं होनी चाहिए। उस मूसल को कूट करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा, बाकी उसका चूर्ण बना करके फेंक दिया। उस टुकड़े को मछली ने निगल लिया। एक जरा नाम के व्याध ने उस मछली को पकड़ा है और अपना बाण बनाया है। इधर भगवान को पता चल गया कि यदुवंशी श्रापित हो गए हैं, तो ये प्रवास क्षेत्र में गए हैं, एकांत में। सोचने लगे अब पिताजी का कल्याण कैसे हो। तो नारद जी को माध्यम बना के नवयोगेश्वरों की कथा सुना रहे हैं, जो कल आप और हम श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे कि ये मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है मिलना। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहले तो ये मनुष्य का शरीर मिलना कठिन, और मिल जाए तो फिर भगवान का दर्शन बड़ा कठिन, और रहना बड़ा कठिन इसका। तो इस डर से, मृत्यु के डर से यदि बचना है तो पादाम बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान के पाद पद्मों से लगे रहना है, जो कवि नाम के योगेश्वर बता रहे हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, रुमल, चमस, करभाजन, ये सब नव योगेश्वर हैं। उद्विग्न बुद्धे असद आत्मभावात, बोले सब टेंशन में क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि सब ने अनित्य और असत्य वस्तुओं से अपने नाते जोड़े हैं। इस संसार में न कोई अपना था, न है, न रहेगा।
भगवान था भी, है भी और रहेंगे भी। ये पहले भी थे, आज भी हैं। हमारे बड़े सुंदर संत हुए हैं रविंद्र जैन साहब, जन्म से अंधे थे, जिन्होंने रामायण में प्रेम से बोलो। रविंद्र जैन साहब ने लिखा है, 4 दिनों की प्रीत जगत में। ये संसार कैसा है देखिए, जिस पर हम आसक्त हैं। उद्विग्न बुद्धे असत आत्मा भावा, असत्य से जो जुड़े हैं उसकी सच्चाई क्या है ये बता रहे हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अब हम जिनकी चिंता में जलते हैं, अपने बच्चे नाती पोते, उनकी क्या सच्चाई है वो भी सुन लो। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाएंगे। जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में वही बहाएंगे। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अब बोले जो पिंडदान करवा रहे हैं, दुनिया भर के ढोंग ढकोसले होते रहते हैं, वो क्या है उसकी सच्चाई सुनो। घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के